Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is human influences on ecosystem. सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम हमारे पास एक ऐसा इकोलॉजिकल यूनिट है जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि अपनी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ एंड मटेरियल्स होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इको सिस्टम हमारे पास एक ऐसा यूनिट है जिसमें हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट होती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ऐसे इकोलॉजिकल यूनिट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मेन फोकस है वो है ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ऑन इकोसिस्टम का क्या मतलब है। मतलब ह्यूमन जो है वो उसकी एक्टिविटीज़ हमारे इकोसिस्टम को किस तरह इफेक्ट करती हैं, तो वो हम अब बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेवलपमेंट। अब हमें पता है कि जो ह्यूमन है वो अपनी नीड्स के लिए अपने इन्वायरमेंट पे जो है वो डिपेंडेंट है। अब जैसे जैसे जो है ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे जो हमारी जो नेचर रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रहा है, तो जिसकी वजह से उनका इन्वायरमेंट में डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिससे हमारे जो लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों इफेक्ट होती हैं। अब डेवलपमेंट जैसे अब जो हैं लोग वो बेटर फैसिलिटीज़ के लिए जो है गांव से शहरों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे गांव हैं वो शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो रहा है। दूसरा हमारे पास इंडस्ट्रियल्स। अब जाहिर है अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी, उसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत होगी। तो एक तो हमारी वैसी पॉपुलेशन ज़्यादा, उसके हमें लैंड के लिए जो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लैंड की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस होगा। और दूसरा इंडस्ट्रीज से क्या है, जो हमारे पास डिफरेंट गैसेस रिलीज़ होती हैं, जिससे क्या होती है हमारे पास पोल्यूशन होती है। इंडस्ट्री हमारे पास जो हैं वो ऐश पार्टिकल्स को रिलीज़ करती हैं, जो पोल्यूटेंट्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम जो है इम्बैलेंस होता है, जिस इकोसिस्टम में पोल्यूशन होती है। इस तरह बहुत सी दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जो हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करती हैं, उन सबको हम बारी बारी डिस्कस। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लॉस का सबब बन रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, देन ओवर पॉपुलेशन, वेस्ट, पोल्यूशंस, ओवर यूज़ ऑफ नेचर रिसोर्सेज और एनर्जी इंडस्ट्रीज। सबको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, अब हमें पता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है। इतनी तेज़ी से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे, जिससे हमारा जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। ज़ाहिर है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, हमें रिसोर्सेज की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम रहे, तो हमें चाहिए कि हम अपने बर्थ रेट को कंट्रोल करें। अब जो है ओवर पॉपुलेशन किस तरह इफेक्ट करती है वो देखते हैं हम। ओवर पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ज़ाहिर है लोग ज़्यादा होंगे, इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी तो उनके जो पोल्यूशन उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि उनसे हार्मफुल गैसेज रिलीज़ होगी, वो उनसे जो है ऐश पार्टिकल रिलीज़ होंगे, पोल्यूटेंट्स वगैरह रिलीज होंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो है हाइड्रोकार्बन वगैरह। इससे क्या होगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो है हमारे पास जो पोल्यूशन होगा जो हमारा इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करेगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब जाहिर है हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, तो जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे पास कम है, तो ये भी हमारे इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करता है। अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से पोल्यूशन होता है, जिससे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिससे हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है। देन हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, अब जाहिर है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लैंड की ज़रूरत है, तो लोग जो उसकी वजह से जो है फॉरेस्ट वगैरह की कटिंग हो रही है। इससे फॉरेस्ट वगैरह की कटिंग हो रही है तो ये भी हमारे इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो है इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जब
अब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो जो कार्बन को कौन इनहेल करेगा और कौन रिलीज, जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज़ करेगा, तो जिससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, जिससे इकोसिस्टम भी बैडली इफेक्ट होगा। अब हमारे पास जो है डिफॉरेस्टेशन की वजूहत क्या है। सबसे पहले यूज्ड और सोल्ड एज फ्यूल। ज़ाहिर है जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, लोग ज़्यादा होंगे, तो वो अपनी जो है नीड को वो इन्वायरमेंट से फुलफ़िल करेंगे, तो वो फॉरेस्ट वगैरह की कटिंग करेंगे, उसकी लकड़ी को जो है वो जो है उसको सोल्ड करेंगे और उसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यूज एज पेस्चर फॉर लाइफ स्टॉक। अब जो मवेशी वगैरह उनके चारे वगैरह के लिए यूज़ करेंगे, जिससे डिफॉरेस्टेशन वगैरह होगी, प्लांटेशन ऑफ कमोडिटीज़। उसके बाद सेटलमेंट्स। ज़ाहिर है सेटलमेंट जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ आएंगे, तो शहरों में भी इतनी स्पेस तो नहीं है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगी, तो इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस होगा। उसके बाद हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स की वजह से भी जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनकी वजह से भी क्या है, हमारा इकोसिस्टम जो है वो उसमें पोल्यूशन हो रही है और वो इम्बैलेंस हो रहा है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हैं, जो हमारे हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, उन्हें हम म्यूनसिपल वेस्ट कहते हैं। अब हमारे घरों से भी जो है वो वेस्ट रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन होती है। हार्मरस वेस्ट होते हैं, वेस्ट वाटर होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट वो होते हैं जो ये मिल्स वगैरह से रिलीज होते हैं, न्यूक्लियर पावर्स रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, उनसे जो वेस्ट रिलीज़ होते हैं वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, जिससे हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो जो है बैडली इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। ज़ाहिर है अब इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं वो पानी में जाती हैं। अब एक तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसकी वजह से प्लांट्स नहीं हैं, तो वो जो है जो रिलीज़ होगा पानी इंडस्ट्री से, वो जो है अंडरग्राउंड वाटर उसके साथ मिक्स हो जाएगा, और जब वो हम पानी पियेंगे तो वो क्या होगा, हमारी उससे जो है हेल्थ पे भी बैड इफ़ेक्ट्स होंगे एक तो उससे, और दूसरा जो है वो हमारा इकोसिस्टम जो है इम्बैलेंस होगा पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद हमारे पास है ओवर यूज़ ऑफ नेचर रिसोर्सेज। अब जाहिर है एक डिफॉरेस्टेशन हो रही है, दूसरा पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, तो इसकी वजह से क्या कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, तो जो हमारे रिसोर्सेज है उनमें कमी हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। तो हम वो देखते हैं, वो वजूहत देखते हैं जिसकी वजह से हमारे जो नेचर रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं। सबसे पहले है माइनिंग। ज़ाहिर है जब हम ह्यूमंस अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट से चीज़ें लेंगे। माइनिंग हो मतलब कोई मेटल वगैरह निकालनी हो, तो खुदाई वगैरह करनी हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई करेंगे, जिसकी वजह से जो है रिसोर्सेज में कमी होगी। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, पेट्रोलियम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो भी हम अपनी ज़मीन से ही लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि रिसोर्सेज में कमी होगी और हमारा इकोसिस्टम बैडली इफ़ेक्ट होगा। फिशिंग वगैरह, अब लोग जो है अपनी खुराक के लिए भी इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशिंग करेंगे, जिसकी वजह से एक तो हमारा फ़िशिंग का एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, दूसरा जो है क्या हमारे इकोसिस्टम पे भी उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद फॉरेस्ट्री। ज़ाहिर है जब लोग ज़्यादा होंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी, एग्रीकल्चर के लिए भी ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होगी। इससे क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन होगी, जंगलात की ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग होगी, तो ये भी क्या है जिसकी वजह से जंगलात कम होंगे और हमारा इकोसिस्टम जो है वो उस पर जो है बुरे असरात पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस होगा। देन हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो है हमारा इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है हमारे पास, इससे क्या होगा कि जो अब डिफरेंट जो गैसेस रिलीज होती हैं उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जिससे हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, जिससे क्या होगा कि जो अब ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो पिघल जाएंगे कंबंशन की वजह से, तो पोल्यूशन होगी, जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो इफेक्ट। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन। अब जैसे हमें पता है कि जो ओजोन लेयर है वो हम जो रेडियो एक्टिव जो यूवी रेज है उनको हमारे तक आने से पहुंचाती है, लेकिन जैसे जैसे अर्थ जो है हमारे पास ओवर पॉपुलेशन हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो ओजोन की लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से जो है हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। उसके बाद एसिड रेन।
अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं वो हमारे पास सल्फेट्स और नाइट्रेट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, और जब बारिश होती है तो ये जो नाइट्रेट्स और सल्फेट्स हैं ये बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम जो है हमारा इम्बैलेंस हो रहा है। एसिड जो है वो रिलीज़ होता है इन्वायरमेंट में, और इससे इन्वायरमेंट जो है वो जो हमारा इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस होता है। और एसिड रेन जो है वो हमारे पास प्लांट्स को, सॉइल को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि इसमें वेरियस टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती हैं। एक तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी जो है हार्मफुल है, दूसरा ये प्लांट, सॉइल वगैरह को भी इफ़ेक्ट करती है, जिससे हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैडली तौर पर इफेक्ट होता है। उसके बाद हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब हम जो ये डिफरेंट टाइप्स के हर्बिसाइड्स जो हैं वो पेस्टिसाइड वगैरह जो हैं ये हम अपनी जो फसलों वगैरह पे जो है हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी जो हमारा इकोसिस्टम है इम्बैलेंस हो रहा है। एक तो ये इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स यूज़ होते हैं। दूसरा ये कि इसकी जो है हमें क्वालिटी का भी अंदाज़ा नहीं होता है, ये हमारी जो है लैंड उसकी जो फर्टिलिटी है उसको कम करते हैं। ये हमारे पास एक DDT है, डाई क्लोरोडाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, ये भी हमारे पास एक केमिकल है। तो हमें इनकी जो है केमिकल्स का इतना आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से जो क्या है कि हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं और हमारा जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस। उसके बाद हमारे पास एनर्जी इंडस्ट्री की वजह से भी जो है बहुत जो है हमारा इकोसिस्टम जो है वो हमारा इफ़ेक्ट हो रहा है बैडली तौर पर, जिसमें हमारे पास बायोडीजल वगैरह, कोल माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोलियम, विंड पावर, इनसे भी जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है, हम इनकी ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन की वजह से जो है हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको पैदा करने की कोशिश करें, और अपनी पॉपुलेशन को कम करें, और डिफॉरेस्टेशन वगैरह को भी कम करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले जो है उनमें हमें आने वाली लाइफ में हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना। ये कुछ रेफरेंसेस है जिनसे ये डाटा लिया गया। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।